हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी है का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो पूरी हो। हमारी चुनाव लगा होता है, डाक में जाता है, वो संबंधित अधिकारी या माननीय तक नहीं पहुंचता है। ये बहुत दुख की बात है। अगर ऐसा है तो इसको संज्ञान में लें, अन्यथा अभी तो 11 याचक ही गए हैं, 12वां हॉस्पिटल में है, 13वां यहाँ पर कल ज़मीन पे लेटा हुआ था। उसके बाद शिवानंद जी का दूसरा दिन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये कितनी घटनाओं को अंजाम देने के बाद आप संज्ञान में लेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ना ये याचकों का समझ में आ रहा है। जैसा कि विवेकानंद पांडे जी ने बताया कि सिर्फ आश्वासन ही देना समस्या का समाधान नहीं है, अब कर गुजरने का वक्त आ गया है, इसलिए आप लोग कर गुजरें। धन्यवाद। मुख्य अभियंता महोदय हमको बतावें, और मैं मुख्य अभियंता महोदय से साफ कह देना चाहता हूं कि आज 11वां दिन है। अगर हमारे सब्र का इम्तहान मत लें, अगर हमारे दिमाग गड़बड़ हुआ, इन कर्मचारियों का सब्र जवाब दे दिया, तो इनको भागते भागते इनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारे सब्र का इम्तहान मत लें, इतना ही कहना चाहूँगा। ये विवेकानंद पांडे जी जिस तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी मेमोरी काम कर रही है, मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही अलौकिक चीज़ है कि बाई नेम ये जान रहे हैं कि किस सन में कौन से कितने व्यक्ति और कितने मृतक आश्रित की नियुक्तियाँ की गई हैं। ये मौखिक ही सारी चीज़ इनको याद हैं, और जो कि एक छोटे से टुकड़ी को देखने वाले व्यक्ति को इतना याद है, और जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या उनको एहसास नहीं है? ये बहुत दुख की बात है जी। धन्यवाद विवेकानंद पांडे जी। मैं चाहूँगा एक तेज तर्रार युवा नेता यहाँ पे संजय जी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा संजय जी आए और थोड़ा प्रकाश डालते हुए ये बताएं कि आमरण अनशन का ये दूसरा दिन है। अब ये दूसरे दिन आप यहाँ मौजूद हैं, ये इन लोगों का सौभाग्य है कि आपके मौजूदगी में अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप प्रकाश डालते हुए बताएं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को और भी अच्छी तरह से किया जाए कि संबंधित अधिकारी जागें। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधान जी को कि इन्होंने अपने क्षेत्र के जनता का मतलब इस धरने पर आकर के देखें, और आमरण अनशन पर बैठे हुए अध्यक्ष जी को देखते हुए इनको बड़ा कष्ट हुआ कि आज एक जो है आदमी 2 दिन से अन्न को त्याग करके आमरण अनशन पर इन कर्मचारियों के संबंध में बैठे हुए हैं। प्रधान जी ने जो सहयोग और का बोला साथ और बल तीनों देने के लिए तैयार हैं, इससे हम प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं। और मुख्य अभियंता गंधक को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जब धरनारत कर्मचारियों को जब बाहर से क्षेत्र से लोगों का जब सहयोग मिलता है तो उनका मनोबल डाउन नहीं होता है। वो जितना दिन चलेगा उतना दिन तैयार हैं, लेकिन वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनका मतलब कार्य नहीं हो जाएगा। इनको समायोजन मुख्य अभियंता कर लें, आज ये समाप्त हो जाएगा। आकर के अध्यक्ष से बात करें और जो भी उनकी कमी है वो उजागर करें। अगर बात बनाने लायक हो तो बन सकती है, और नहीं तो इनका सर्वनाश तय है जी। धन्यवाद संजय जी। मैं आपको बताते चलूं कि जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, माननीय जिलाधिकारी, माननीय अपर मजिस्ट्रेट ऐसे लोगों के निर्देशन को नहीं माने, उनके बुलाने पे नहीं गए, पत्रकार बंधु उनको फ़ोन करके उनसे मिलने की कोशिश करें तो दिन को टालते हैं, अपने ही मुख्य अभियंता के दिए गए लेटर को नहीं मानते हैं। ऐसा तमाम कृत्य ऐसे हैं जो आलोक जैन साहब सिरे से खारिज करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे क्रमिक जो भी है इनके अध्यक्ष विवेकानंद पांडे प्रतिदिन ज्ञापन इनको देते हैं, जिसमें क्या यहाँ की स्थिति है उससे अवगत कराते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं। क्रम में आपको बताते चलें कि आमरण अनशन पे जो मंडल संरक्षक, लीगल एडवाइज़र, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल के मौजूद हैं, ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जरा विवेक जी इनको दिखाइए आप कि आज दूसरा दिन हो गया है
और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन साहब को फ़ोन से बात करने के बावजूद भी उन्होंने मीडिया को कोई भी भूमिका महत्व नहीं देने की कोशिश की और मीडिया को दरकिनार करते हुए, जब वो शासन प्रशासन को दरकिनार कर सकते हैं तो मीडिया उनके लिए क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मीडिया आखिरकार निचले स्तर से लेकर के जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं उनको ऊपर तक पहुंचाने का मध्यस्थता का कार्य करता है। मैं आपको बताते चलूं, इसी क्रम में यहाँ पे एक हमारे बहुत जुझारू नेता मौजूद हैं। प्लीज़ महेंद्र जी, ज़रा आप खड़े होकर के जरा 2 शब्द बोल करके बताएं। जी, ये है महेंद्र भारद्वाज जी। सर, आप किस पद पे हैं? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। आप एक बनगाई जी, बनगाई एक जगह है, वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं और यह व्यथा देखकर तन मन धन से ये सहयोग करने के लिए कि मैं भी आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक ज़मीनी स्तर का छोटा सा अदना सा नेता हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ हूँ। जी, आप बताएं महेंद्र जी। हम आज 7-8 दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से जी जाने हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के भी कुछ लोग इसमें हैं जी। तो हम इसी रास्ते से जा रहे थे जी, तो देखे यहाँ, तो हमने आकर यहाँ पूछा हाल चाल क्या है। इसी तरह हमसे कोई भी अगर ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें सहयोग करेंगे। जो भी अगर कहीं भी जाना पड़े हम भी अपने जनता के साथ चलने के लिए तैयार हैं, सुख दुख में तैयार हैं। ये महेंद्र भारद्वाज जी हैं। आपको बताते चलें कि महेंद्र भारद्वाज जी एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के बावजूद भी ये सारे याचकों की रास्ते चलते आदमी को एहसास हो जा रहा है कि ये लोग कितना व्यथित हैं, लेकिन यहाँ के मुख्य अभियंता गंडक महोदय के या उनके कर्मचारियों को या उनके अधीनस्थ कार्यकर्ताओं को ये एहसास नहीं हो रहा कि मेरे दरवाजे पे कोई याचक बैठा है आमरण अनशन पे। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। इसी क्रम में ये उस महान हस्ती को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो इस आमरण अनशन क्रमिक अनशन, जो क्रमिक अनशन 100 से ज़्यादा दिनों तक हुआ, वो जिसकी अध्यक्षता में हुआ है उनका नाम विवेकानंद पांडे जी है। अब आमरण अनशन का ये दूसरा दिन जो चल रहा है, इसकी भी अध्यक्षता विवेकानंद पांडे ही कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे शिवानंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं अभी शिवानंद श्रीवास्तव से पहले मैं विवेकानंद जी से पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि आमरण अनशन का ये दूसरा दिन है, आप संबंधित अधिकारियों से कभी ज्ञापन के अलावा भी मिलने का प्रयास किए या कोई किसी प्रकार का कोई कौतूहल हुआ या कोई आपके गंडक विभाग सिंचाई विभाग का आया आपसे मिलने, आपका हालचाल पूछने? सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि ये हिंदुस्तान नहीं, ये इस विभाग का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर निगम जगह जगह पे प्याऊ जल की व्यवस्था करता है कि गाय गोरू पशु पक्षी पानी के बिना मरे ना, लेकिन सूत्रों के हवाले से और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पानी के लिए भी माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने पानी के रूम को ताला बंद करवा देते हैं, इन याचकों को पानी भी ना मिले ताकि इससे त्रासित हो करके ये लोग यहाँ से भाग जाएं। यह सोच किस स्तर की है इसको कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि इस चिलचिलाते हुए धूप में किस तरीके से ये अपने अनशन को कर रहे हैं। भूख प्यास को तो दूर की बात है, यहाँ पानी भी मौसर नहीं हो रहा है। जी विवेकानंद पांडे जी, आप बताएं किस तरह से आप संचालन करेंगे कि इस आमरण अनशन को और भी गति मिल सके? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्य अभियंता महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारी 3 डिमांड है। पहली डिमांड, वो अवैध नियुक्तियों की सूची जारी करें और जो बोनस की लिस्ट ड्रेनेज खंड 1997 में जारी किया, वो कहते हैं, उनका एक्शन कहता है कि हमने इस पर कार्रवाई कर दी है। कृपया वो एक्शन महोदय, मुख्य अभियंता महोदय बताएंगे कि रज्जाक, नंदा, रतन,
चंद्रमणि, चंद्रसेन, रामकृपाल, अगर इन पे कार्रवाई कर दी गई तो इनके किन आश्रितों को मृतक आश्रित के तहत नौकरी पे रखा गया? अगर उसको कर दिया गया है तो उनके किन आश्रितों को रखा गया? और तीसरी चीज़, वो रजिस्टर कहाँ है जिसमें शासनादेश के अनुसार सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का सारा डिटेल नोट किया गया था और उनकी मृत्यु तक उसको रखना था? वो रजिस्टर कहाँ गायब कर दिया गया? ये एसडीएम महोदय। और इसी क्रम में मैं आपको बताते चलूं कि आमरण अनशन के दूसरे दिन बैठे हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष, मंडल संरक्षक, लीगल एडवाइज़र, ये पद और गरिमा के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ये खुद अपने आप में परिपूर्ण है कि 78 साल की उम्र होने के बावजूद भी इनके अंदर वह कर गुजरने की जज्बा है जो कि एक जवान भी उसमें करने में थोड़ा सहमेगा। लेकिन उनको गॉड गिफ्टेड मान लिया जाए या जो भी कहा जाए वो कम है। कोई ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है कि इस उम्र में भी बैठ कर के 218 कर्मियों का जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के चल रहे हैं और न्याय दिलाते चले आए हैं और न्याय दिलाएंगे, वो भी एक कानून के दायरे में रह करके। मैं चाहूँगा, विवेकानंद पांडे जी ने अपना जवाब तो दे ही दिया जिस तरीके से इन्होंने संचालन किया है। अब मैं चाहता हूं कि शिवानंद श्रीवास्तव साहब कुछ अपने कार्मिकों के लिए और कुछ मुख्य अभियंता गंडक के लिए ऐसा कुछ कहें ताकि कार्मिक को संतोष मिले और मुख्य अभियंता गंडक अब से चेते कि यहाँ पे आना चाहिए। जी शिवानंद श्रीवास्तव जी। जी, आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र इस सिंचाई विभाग में सेवा करते हुए 33 साल बीत गई। मैं 75 साल हो गया, लेकिन इतना भ्रष्ट मुख्य अभियंता आज तक इस गंडक में नहीं आया था। इतना भ्रष्ट है ये कि इस व्यक्ति को ये भी नहीं लग रहा है कि मेरे कार्यालय समक्ष आमरण अनशन चल रहा है, कार्मिक अनशन चला, सब कुछ हुआ, आज तक किसी भी बैठक में ये शख्स खुद नहीं आया। और नहीं तो जब यहाँ हम लोग परेशान होकर के प्रशासन में भिजवा दिए, वहाँ से अपर नगर मजिस्ट्रेट आए इस कॉलोनी में, वहाँ हमारे कंप्यूटर कक्ष में वहाँ बैठे तो भी मुख्य अभियंता गंडक नहीं था। ये है दुर्भाग्य कि एक मुख्य अभियंता गंडक हर बात को डिनाई करके चल रहा है, जबकि इसको हम लोगों ने फाइल मोटी फाइलें इसको दे रखी हैं कि ये आपके पूर्व के लोगों ने ये अवैध नियुक्तियाँ कर रखी हैं, जबकि शासनादेश नहीं था। और उसके बाद हमने इनको दिया प्रमाण दिया कि प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष ने यह आदेश दिया हुआ है कि इनको जो भी इसके दोषी हैं, शासनादेश के विरुद्ध नियुक्ति किए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनसे वसूली कर ली जाए। क्या आज तक किया इन्होंने? नहीं किया। चोर मशहूरी भाई क्यों करें इसको? ये जो अवैध नियुक्तियों की सूची है क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 29,545 उठा के देख लीजिए, उसमें सीधा दिया हुआ है। क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आप? और उसको समाचार पत्रों में देना है, आप दे क्यों नहीं रहे भाई? आप बड़े ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं वो हम लोग जानते हैं, खूब जानते हैं। लेकिन माहेश्वरी साहब, विभागाध्यक्ष और आनंद प्रसाद मोगा साहब मुख्य अभियंता पूर्व के स्पष्ट निर्देश थे। उस निर्देश के बाद भी ये आज तक उसकी जांच नहीं की गई, और अगर जांच की गई तो बतावें किस अधिकारी की वसूली की गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें डैम्प हैं, ये खुद उसमें शामिल हैं, इसलिए डैम्प कर दिया गया है। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज इस मुगालते में न रहें कि अगर शिवानंद मरेगा, यहाँ बहुत तुमको है कि मर जाए साला, तो मैं मर भी जाऊँगा, लेकिन ये कहिए कि यहाँ से शिवानंद मरने वाले 20 शिवानंद पैदा होंगे और तब तक चलाएंगे जब तक किसी
इसी कड़ी में ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पर घुमा लीजिएगा, वहाँ माइक घुमा लीजिएगा अपना ये कैमरा, जाके देख लीजिए। ये बैठे हुए महेंद्र भारद्वाज प्रधान हैं ये, लेकिन इनके क्षेत्र के लोग इसमें हैं, इनको पीड़ा हुई, भाग के आए। इन्होंने कहा भाई देखिए, मैं इसमें जो सहायता हो सकती है वो मैं करूँगा, और आप लोग रहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी उनसे बात करेंगे। और जाके देखिए, आलू, आटा, चावल, तेल, नमक, मिर्चा, मसाला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ला करके यहाँ रखवाने दिए हों। नहीं श्रीवास्तव जी, जैसा हमारे कहने का अभिप्राय यहाँ पे यह है कि एक प्रधान प्रतिनिधि दर्द को देखकर आपके इस आमरण अनशन के दौरान आए और जो सहयोग होना था उन्होंने किया। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मुख्य अभियंता गंडक महोदय आलोक जैन साहब के निर्देशन में पानी तो ही बंद कर दिया गया जी। क्या यह सत्य है? हाँ, ये सत्य 100% सत्य है। हम के बाबू हैं, मिड़ाल कहते हैं उनको। वो बाबू ये कहते हैं कि पानी की टंकी मंगवा लीजिए वहाँ। अच्छा। हाँ, उससे पानी पिलवाइए। सुनिए, पानी टंकी मंगवा लीजिए और उससे पानी पीजिए। और यहाँ पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पानी नहीं मिलना है। तो आपने बताया, मैं भी यहीं का कर्मचारी हूँ। अरे भाई बताएगा, वो अंधा है क्या? नहीं तो ये नहीं, वो अंधा है। मेरे सामने सुनिए, मेरे सामने पैदा हुआ है वो, मेरे बाद आया हुआ है वो मुख्यमंत्री गंडक के यहाँ। मैं तो गंडक को अपनी जान खपा चुका हूँ, क्या बात करेगा वो? लेकिन ये बर्दाश्त मैं इसलिए कर रहा हूँ, सुन लीजिए, और आपके चैनल माध्यम से कह भी देना चाह रहा हूँ, अगर मेरी हालत बिगड़ी तो इसका दरवाज़ा तोड़ के घुसेंगे सब लोग, चाहे जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। ये है आपके शिवानंद श्रीवास्तव साहब, व्यथा बताए, और हमें आशा है कि जो भी यहाँ पे आमरण अनशन में क्रमिक बैठे हुए हैं उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिली होगी कि मेरा अगुआ इतना तेज़ तर्रार है। 2 दिन हो गया है, 2 दिन से न पानी मात्र पिए हैं, बाकी अन्न का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं गया है। ये अपने आप में उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। मैं अपने चैनल के माध्यम से शिवानंद श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देता हूं, और मुख्य अभियंता गंडक से कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आपके दरवाजे पे जो यहाँ आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, अब से आप आएँ और इनको जो भी आप अपने स्तर से कर सकते हो वो करें। न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि इनको भी न्याय मिल सके और एक और अप्रिय घटना ना हो सके। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो चीफ, गोरखपुर, अपने साथी